नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB से रिलेटेड हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है विशेषण। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपको DSSB 2022 नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण क्या चीज है। विशेषण सभी लोगों को पता है वैसे कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है। विशेषण का मतलब है जो किसी की विशेषता बताता है। सबसे पहली बात देखेंगे अब हम कि किसकी विशेषता बताता है। सबसे पहली बात आपको विशेषण के बारे में पता होनी चाहिए कि जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर। अब किसकी विशेषता बताता है? या तो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है या फिर किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है। समझिएगा आप, किसी नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। समझ नहीं आया? यह कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। किसी नाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब नाम कौन? या तो संज्ञा। नाम, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे संज्ञा हैं, और इन सभी नामों के लिए, इन सभी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, यानी सभी का नाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। सबसे पहली बात, अब जब हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण के 5 भेद हम पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से 3 इंपॉर्टेंट भेद जो हैं हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से बने हैं वो। देखिएगा विशेषण के डेफिनेशन पे, अब इसके बाद में हम वापस आएंगे। देखिए यहां पर क्या लिख रखा है? लाल साड़ी। साड़ी क्या है? एक संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहा है, उसके कलर के बारे में बताया जा रहा है। कलर यानी कैसा कलर? लाल कलर। मतलब साड़ी की विशेषता बताने वाला शब्द लाल क्या बता रहा है? कलर बता रहा है। यहां पर देखिए कच्चे अमरूद। अमरूद क्या है? संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है। कैसे अमरूद हैं? कच्चे अमरूद हैं। ताजी सब्जी, सब्जी है, संज्ञा है। कैसी सब्जी है भाई? ताजी है। कुछ लोग, लोग संज्ञा है, लेकिन उसकी भी विशेषता बता रहा है। कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं। 5 किलो आटा संज्ञा है। कितना आटा है भाई? 5 किलो है। थोड़ा सा दूध संज्ञा है। कितना है? थोड़ा सा। 3 अध्यापक, अध्यापक संज्ञा है। कितने हैं? 3। 10 लोग, लोग हैं। कितने हैं? 10 हैं। अब चीज समझिएगा, लाल साड़ी, कच्चे अमरूद, ताजी सब्जी, ये तीनों संज्ञाएं हैं और इनकी कैरेक्टर बता रहा है। साड़ी कैसी? लाल। अमरूद कैसे? कच्चे। सब्जी कैसी? ताजी। इसका मतलब ये इसके क्या बता रहा है? गुणों के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ये जो विशेषण शब्द हैं ये इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। लाल, कच्चे, ताजी, इस तरीके से। काला कुत्ता, काली बिल्ली, इस तरीके से वो शब्द जो है उसके गुण बता रहे हैं। किसके? संज्ञा या सर्वनाम के। तो ये क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण हो गए। तो एक तरीके का विशेषण हो गया गुणवाचक। डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी। अब देखिए यहां पर लोग कितने भाई? कुछ लोग। 5 किलो आटा, ठीक है, थोड़ा सा दूध। ये इन तीनों में देखिए, कुछ, 5 किलो, थोड़ा सा, ये उसकी क्वांटम के बारे में बता रहा है, यानी कि मात्रा के बारे में बता रहा है, परिमाण के बारे में बता रहा है। इसलिए दूसरे तरीके के विशेषण शब्द क्या हो गए? मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण शब्द हो गए। लास्ट में देखिएगा यहां पर 3 अध्यापक, 10 लोग, एग्जैक्टली नंबर बता रहा है। नंबर मतलब संख्या बता रहा है। तो ये क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषण के क्या हैं? भेद हैं। तो क्या 3 ही भेद हैं क्या? जी नहीं, 2 भेद और पढ़ेंगे हम यहां पर। किस किस तरीके के? एक होता है सार्वनामिक और दूसरा होता है नामिक। लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण के भेद हैं जिन्हें हम एक एक करके अब स्टडी
करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है गुणवाचक विशेषण। इसका मतलब ये विशेषण क्या है, कोई ना कोई शब्द है। पहली तो बात क्लियर समझ लीजिएगा, किस तरीके के शब्द हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएंगे। ये चीजें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उठा करके किसी को भी विशेषण शब्द मत बना देना। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। अब किस तरीके के विशेषण शब्द, गुणवाचक विशेषण शब्द, मतलब कि वो उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताएंगे, या तो गुण बताएंगे। क्या बताएंगे, गुण बताएंगे। उसका दोष बता सकते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, बुरी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके रंग के बारे में बता सकते हैं, उसके रूप के बारे में आपको बता सकते हैं, उसके और किसके बारे में बता सकते हैं, उसकी दशा के बारे में बता सकते हैं, या फिर उसके आकार के बारे में आपको बताएंगे। ये चीजें देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताते हैं वो शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। उसके रंग रूप के बारे में बताते हैं, उसकी दशा के बारे में बताते हैं, उसके आकार के बारे में बताते हैं। सारे के सारे गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। उदाहरणों पे चलें क्या, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए काली बिल्ली, काली बिल्ली, और इसको समझना बताएंगे दोस्तों, वैसे तो आप समझ जाओगे। दूसरी चीज देखिए आप, गर्म चाय। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, छोटा बच्चा। अब आप चीज देखिए, इसमें गुणवाचक विशेषण पता करने के लिए आप देखिए जो संज्ञा है यहां पर, क्या, बिल्ली, चाय, बच्चा। क्वेश्चन बनाइए इसके बारे में, कैसा, बिल्ली, कैसी बिल्ली, कैसी बिल्ली, काली बिल्ली, पीली बिल्ली, हरी बिल्ली होती है क्या, जी नहीं होती। तो कैसी बिल्ली या कौन सी बिल्ली, ठीक है, वो काली वाली बिल्ली, वो पीली वाली बिल्ली, वो ग्रे कलर वाली बिल्ली। तो इसका मतलब इसके क्वेश्चंस देखिए, कैसी या कौन सी, कैसे या कौन से, चाय, कैसी चाय, बच्चा, कैसा बच्चा। ये समझ लिए, अगर आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसी बिल्ली, कैसी चाय, कैसा बच्चा। तो अगर उसके आंसर में उसका गुण बताते हुए काली बिल्ली, गर्म चाय, छोटा बच्चा, इस तरीके का आंसर अगर आ रहे हैं, इसका मतलब ये उसके गुण बता करके बताया जा रहा है, उसकी विशेषता उसके गुण बता करके उसकी विशेषता बताई जा रही कि काली बिल्ली। इसका मतलब ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। काली बिल्ली, गरम चाय, छोटा बच्चा, तो ये वाले तो संज्ञा शब्द, तो ये वाले तो संज्ञा शब्द हैं, और इनकी विशेषता जो बता रहे हैं वो विशेषण शब्द हैं। और कैसे, गुणवाचक हैं, गुण बता रहे हैं, रंग रूप बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें गुणवाचक विशेषण शब्द बोलते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल्स और देखिए, मोटी रस्सी, बुद्धिमान व्यक्ति, स्वादिष्ट पकवान, सकरा रास्ता, दरिद्र ब्राह्मण, खट्टा आम, पीली साड़ी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, गुणवाचक विशेषण के हैं। रस्सी कैसी है, मोटी है, व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान है, पकवान कैसे हैं, स्वादिष्ट है, रास्ता कैसा है, संकरा है, ब्राह्मण कैसा, भाई दरिद्र ब्राह्मण है, आम कैसा है, खट्टा है, साड़ी कैसी है, पीली है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं, उसका गुण बता करके बता रहे हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। किसी भी संज्ञा के गुण दोष, उसके रंग रूप, दशा, आकार के बारे में बताने वाले विशेषण शब्द क्या हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द हैं।
अब विशेषण शब्दों का दूसरा तरीका देखिए, परिमाणवाचक या मात्रावाचक। परिमाण का मतलब ही क्या होता है भाई? मात्रा। किसी की चीज की क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? परिमाण या मात्रा। मात्रावाचक विशेषण शब्द। अब ये क्या बताते हैं? ये उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताएंगे? मात्रा बताएंगे कि कितना है। मात्रा कैसी बताई जा सकती है? ऐसे किलो में भी बताई जा सकती है, अंदाज से भी बताई जा सकती है कि थोड़े लोग, ज्यादा लोग, कम लोग, बहुत ज्यादा लोग, इस तरीके से परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। एक चीज और समझिएगा जो हमने थोड़ी सी स्किप कर दी। अगर हम बात कर रहे थे यहां पर लाल साड़ी की, ठीक है, जो हमने किसमें पढ़ा? गुणवाचक विशेषण शब्दों में हमने पढ़ा साड़ी क्या है? संज्ञा। उसकी विशेषता क्या बताई? लाल साड़ी। तो लाल क्या है? विशेषण शब्द है। कैसा? गुणवाचक विशेषण शब्द है। अब देखिए यहां पर ये लाल तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किस तरीके का विशेषण हुआ भाई? गुणवाचक विशेषण हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं भाई हम यहां पर। गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया लाल। अब इस शब्द को क्या बोलेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम था, ये संज्ञा है यहां पर, इसको क्या बोला जाता है? इस संज्ञा को बोला जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो शब्द है। इसलिए हम इसको बोलते हैं विशेष्य शब्द। ये दिमाग में रखिएगा। वो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम बोलेंगे विशेष्य, और उसकी जो विशेषता है बताने वाले शब्द को बोलते हैं विशेषण शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर अगर हम परिमाणवाचक या मात्रावाचक संज्ञा, यहां पर हम परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण शब्दों की बात कर रहे हैं जो किसी की मात्रा बता रहे हैं। जैसे नोट कीजिएगा, आप शब्दों को नोट कीजिएगा। थोड़ा सा दूध हमने पढ़ा भाई अभी, थोड़ा सा दूध, ठीक है। जब दूसरा हमने लिख दिया भाई 4 लीटर दूध, एक ही बात है क्या? यहां पर तो एकदम से क्लियर कट बता दिया, और यहां पर अंदाज में बताया हमने कि थोड़ा सा दूध या बहुत ज्यादा दूध। दूसरा देखिएगा, कुछ लोग, हमने बताया था अभी आपको, कुछ लोग, एक तरफ बता दिया भाई 10 लोग। अब आप इनमें डिफरेंस समझिएगा एक चीज का। ये दूध दोनों के दोनों क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? थोड़ा सा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? 4 लीटर। दोनों में डिफरेंस हो गया क्या? जी हो गया। ये जिस तरीके के विशेषण शब्द हैं, क्या बता रहे हैं? उसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो क्लियर कट बता दिया कि 4 लीटर दूध है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक या निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या है? निश्चित है ना जी? निश्चित है जी, निश्चित परिमाण। ये क्या है जी? निश्चित परिमाण है। मतलब पूरा वजन आपको इसका पता है, पूरी इसका वॉल्यूम पता है, तो निश्चित परिमाण है। ये थोड़ा सा हमें अनिश्चित परिमाण है। ये अनिश्चित मात्रा, हमें नहीं पता कि कितनी है, ये अनिश्चित मात्रा है। तो ये इसके 2 टाइप, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिएगा इस चीज को कि एक निश्चित वाचक एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। यानी कि 4 लीटर जो यहां पर बोला हो निश्चित है, आपको पता है कि 4 लीटर है, 4 किलो है, 5 किलो है, इस तरीके से। लेकिन यहां पर क्या बोला? थोड़ा सा दूध, यानी निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित मात्रा है। यहां पर देखिए कुछ लोग, और यहां पर देखिए 10 लोग। अब लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 10 लोग जो हैं परिमाण नहीं है, वजन नहीं है, किसी चीज की मात्रा नहीं है, ये नंबर है। तो यहां पर ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा, ये ये संख्यावाचक विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग दोस्तों किस में आएंगे? नंबर में नहीं आएंगे। आप यहां पर कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये कुछ लोग जो हैं यहां पर नंबर को नहीं दिखा रहे, आप हमेशा नोट करना। तो आप कहोगे कि साहब है तो कुछ ना कुछ लोगों की नंबर ना, जी नहीं, ये एक तरीके से कुछ लोग जो हैं भीड़ का, यानी कि कुछ लोगों के समूह का बोध करा रहे हैं।
आप ये समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम आप लोगों को। यहां पर बुक में पढ़ करके समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि हमने गलत पढ़ा या बुक में गलत लिखा हुआ। जी नहीं, यहां पर 10 लोग अगर पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इससे बाहर निकल गए, 10 का मतलब है नंबर, नंबर का मतलब संख्यावाचक में हम चले जाएंगे, तो इसको तो आप यहां से उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसके कंपैरिजन में आप पढ़ रहे थे तो कुछ लोग तो आप सोचेंगे कि भाई वो निश्चित संख्या थी, ये अनिश्चित संख्या है। जी नहीं, ये मात्रा है। कुछ लोग जो है वो संख्या में नहीं आएगा, कुछ लोग किसी भीड़ का हिस्सा, थोड़ी भीड़। अब देखिए, आप सोचोगे कि भाई ये तो भीड़, भीड़ का मतलब क्या, लोग ही हैं, लोगों का नंबर है, लेकिन थोड़ी भीड़ किस में आएगी, परिमाणवाचक में आएगी, मात्रावाचक में आएगी, ना कि संख्यावाचक विशेषण में आएगी। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे, मात्रावाचक में आएंगे, ना कि संख्यावाचक में आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को गांठ बांध लीजिएगा आप, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स और, 5 किलो आटा इंग्लिश में लिख दिया भाई, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। 3 लीटर दूध, ये अमाउंट है, नंबर नहीं। आप सोचो कि भी नंबर दे रखा है तो संख्यावाचक में चला गया, जी नहीं, 5 किलो पूरा माना जाएगा। 5 किलो क्या है, परिमाण है, मात्रा है, किसी चीज की वजन है। 3 लीटर वॉल्यूम है, किसी चीज की मात्रा है, ना कि नंबर। दूध को हम नंबर में नहीं मापते। लोग, अब वापस आओगे कि साहब कुछ लोगों को किस में मापते हैं, तोलते थोड़ी ना है, लेकिन यहां पर ये भीड़ का एहसास करा रहे हैं, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण में आएंगे। 2.5 मीटर कपड़ा, ऐसे समझिएगा भैया, 2.5 मीटर कपड़ा की बात आ गई तो ये कोई नंबर नहीं है, मात्रा है, किसी चीज की क्या है, मात्रा है। कहीं लिखा हो ज्यादा पानी, ज्यादा पानी, पानी को मापते हैं, मात्रा होती है पानी की, नंबर नहीं होती। और कितना पानी, ज्यादा पानी, निश्चित तो नहीं है, ज्यादा पानी, इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण शब्द हो गया है। तीसरे तरीके के विशेषण शब्द पढ़िए आप दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब सारी चीजें आप एक साथ में पढ़ लेंगे विशेषण के बारे में, तो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाने वाली हैं। संख्या का मतलब क्या आ गया, नंबर आ गया, यानी वो नंबर जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता में के लिए काम में ली जाए। मतलब अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता नंबर में बताई जा रही है, इसका मतलब नंबर के रूप में बताई जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण शब्द है। अब नोट कीजिएगा, 5 लोग हमने डिस्कस किया था, देखो अभी 5 लोग, और अभी हमने डिस्कस किया था कुछ लोग। कुछ लोगों को हमने किसमें, किस कैटेगरी में डाला है, परिमाणवाचक में डाला है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर नंबर आ गई है, फिक्स नंबर आते ही क्या हो गया भाई, ये संख्यावाचक विशेषण शब्द बन गया है। कहीं लिखा हो तीसरी कक्षा, अब देखिए कक्षा क्या है, संज्ञा शब्द है। कौन सी कक्षा भाई, तीसरी कक्षा, नंबर के रूप में बताया गया, इसलिए क्या हो गया, संख्यावाचक, संख्या के रूप में इस कक्षा की जो है वो विशेषता बताई गई, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, संख्यावाचक विशेषण शब्द बोल दिया। प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, स्थान मतलब कि ये पोजीशन की बात हो रही है, कौन सी पोजीशन मिली, फर्स्ट पोजीशन मिली, नंबर के रूप में बताया गया, इसलिए क्या हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण शब्द हो गया है। बाजार से 10 पतंग ले आना भाई, 10 पतंग उड़ाने के लिए इस मकर संक्रांति आ रही, तो पतंग की विशेषता बताई गई कैसे, नंबर में, कितने, 10, तो कैसा हो गया, संख्यावाचक विशेषण शब्द हो गया। अब एक चीज और देखिए, सब लड़के, यहां पर सब शब्द जो है दोस्तों, सब शब्द जो है किसके लिए आता है, नंबर के लिए आता है, ना कि किसी मात्रा के लिए। कुछ शब्द जो है वो क्या आता है, मात्रा के लिए आता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, कुछ शब्द हमेशा मात्रा के लिए आएगा, सब शब्द जो है वो किसके लिए आएगा, नंबर के लिए आएगा, सारे के सारे, ठीक है ना। सब शब्द हमेशा किसके लिए आता है, नंबर के लिए आता है। तो सब लड़के, आप मत समझिएगा कि कोई भीड़ बन गई है इनसे, सब लड़के कितने भाई, सब नंबर में बताया गया है। लोग कितने,
कुछ लोग, लेकिन ये कुछ जो है वो मात्रा को बताता है, ना कि नंबर को बताता है। ध्यान में रखिएगा, कुछ शब्द जो है वो मात्रा को बताता है, ना कि नंबर को बताता है, जबकि सब शब्द जो है वो किसको बताएगा? नंबर को बताता है। इसलिए सब लड़के क्या है? संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे आगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सार्वनामिक विशेषण शब्द। अब इसके नाम से समझ जाइएगा, विशेषण कौन है? ऐसे विशेषण शब्द जो कि अपने आप में क्या है भाई? सर्वनाम है। ठीक है, मतलब ये विशेषण शब्द जो है वो ऑलरेडी सर्वनाम है और किसकी विशेषता बताते हैं? किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताएंगे। समझिएगा, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। समझिएगा, एग्जांपल्स के साथ में भी डिस्कस करते हैं। शब्द देखिए, उस बच्चे का। अब आप देखिएगा, उस बच्चे का, उसके कमरे में किसी चोर का काम है, किसी चोर, जो लोग, उसकी बेटी, वह लड़की, आप देख रहे हैं यहां पर उस बच्चे, बच्चे यानी संज्ञा शब्द है, उसके कमरे संज्ञा शब्द है, किसी चोर, चोर संज्ञा शब्द है, जो लोग, लोग संज्ञा शब्द है, बेटी संज्ञा शब्द है, लड़की संज्ञा शब्द है। इनकी विशेषता बताने वाला यानी कौन सा बच्चा? उस बच्चे का। कौन सा कमरा? उसका कमरा। उसके कमरे में चोर कौन सा? किसी चोर, पता नहीं है, किसी चोर के बारे में बात हो रही। लोग, जो लोग, ठीक है, बेटी, उसकी बेटी, लड़की कौन? वह लड़की। इसका मतलब ये सारे शब्द जो आ रहे हैं, देखिए कैसे शब्द हैं, ये अपने आप में सर्वनाम शब्द हैं। उस, उसके, किसी, जो, उसकी, वह, उसका, तेरा, मेरा, इसका, उसका, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो कैसे शब्द हैं भाई? सर्वनाम शब्द हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, बच्चे की विशेषता बता रहे हैं, कमरे की विशेषता बता रहे हैं, चोर की विशेषता बता रहे हैं, लोगों की विशेषता बता रहे हैं, बेटी की विशेषता बता रहे हैं, लड़की की विशेषता बता रहे हैं। इसका मतलब ये सारे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन जितने सर्वनाम के शब्द, जितने सर्वनाम के हमने टाइप पढ़े हैं, ये भी उतने ही टाइप के हो जाएंगे। डिफिकल्ट नहीं है। ये कौन सा सर्वनाम है, ये आप पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, वही सार्वनामिक विशेषण शब्द जो है ये हो गया है। हालांकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन सार्वनामिक विशेषण शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी हुई है, उल्टा करके बता देगा। आप सोचोगे कि भाई मुझे तो आती है, जी नहीं, किसकी शब्द बताया जा रहा है? सर्वनाम की नहीं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। कौन से शब्द? जो कि सर्वनाम शब्द हैं। ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। देखिएगा, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं। क्लियर है? किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये। उस, उसके, किसी, जो, तेरा, मेरा, उसकी, वह, इसका, उसका, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं और सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक अंतिम टाइप देखिए, नामिक विशेषण। अब आपको इसके नाम से तो क्या लगेगा? नामिक यानी नाम का। नाम किसका होता है भाई? हमने क्या पढ़ा था शुरू में? संज्ञा का मतलब ही क्या है? नाम है। इसका मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। समझिएगा, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? नामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, राम का भाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी याद करना है। हिंदी की किताब, रोग का इलाज, मेहनत की कमाई,
मिठाई की दुकान, गरीब का घर, अब जरा इन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। भाई, किताब, इलाज, कमाई, दुकान, घर, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द राम, किताब, हिंदी, रोग, मेहनत, ये दुकान, मिठाई, घर, गरीब, ये संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले संज्ञा शब्द हैं और क्या कहलाएंगे? नामिक विशेषण कहलाएंगे। समझ में आएगा। और ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको, हमने आज ये विशेषण क्यों लिया है, संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण। पहले संज्ञा पढ़ा, फिर संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम पढ़े, फिर संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, जिन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, और एक जिसकी विशेषता बता रहे हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। आप देखिएगा स्क्रीन पर, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को कैसे पहचानें। शब्द तो एक ही है। देखिएगा, वहां कोई खड़ा है, तो कोई क्या है? सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेष, वहां कोई आदमी खड़ा है। अब दोनों स्टेटमेंट्स में देखिए, दोनों वाक्य में देखिए कि वहां कोई खड़ा है, वहां कोई आदमी खड़ा है। कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? यह घर मेरा नहीं है, मेरा, यह मेरा घर नहीं है। देखिएगा आप, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी बच्चे से बात नहीं करूंगा। देखिए, कोई, मेरा, किसी, कोई, मेरा, किसी, दोनों स्टेटमेंट से, दोनों साइड के स्टेटमेंट्स में, वाक्यों में सेम शब्द आ रहे हैं, लेकिन एक जगह पर यही शब्द सर्वनाम है और एक जगह पर यही शब्द क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। रीजन देखिएगा, यहां पर वहां कोई खड़ा हुआ है या वहां कोई खड़ा है, कोई हमने पढ़ा सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहां पर यह किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस आदमी की विशेषता बता रहा है। कोई आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कौन? कोई। नहीं पता कौन है वो, लेकिन कोई आदमी खड़ा हुआ, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ कोई आदमी। ठीक है। यह मेरा घर नहीं है, यहां पर भी तो सेम ही लिखा होता है, यह घर मेरा नहीं है, घर के बाद में लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर घर जो है वो संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है। यह मेरा घर नहीं है या यह मेरा घर है। किसका घर? मेरा घर। ठीक है ना। तो घर की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहां पर घर की विशेषता नहीं बता रहा, यहां पर पोजीशन बता रहा है दोस्तों इसका। इसलिए इसका मतलब यहां पर सर्वनाम शब्द हो गया। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी बच्चे से बात नहीं करूंगा। किसी के बाद में कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं आया, यहां पर किसी के बाद में संज्ञा सर्वनाम आ रखा, और क्या है? बच्चे, बच्चा, जिसका मतलब इस बच्चे की विशेषता बता रहा है ये शब्द किसी, इसका मतलब सार्वनामिक विशेषण हो गया। समझ में आना चाहिए। विशेषण और विशेष्य शब्दों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। छोटी लड़की, ठीक है जी। अब हमने क्या बोला था भाई? लड़की क्या है? संज्ञा है, और इसका विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बताएगा? तो संज्ञा की बताएगा, सर्वनाम की बताएगा, उस शब्द को हम विशेष्य बोलने लग जाते हैं। एग्जाम्स का क्वेश्चन है भाई, पूछ लेता है विशेष्य शब्द सेलेक्ट कीजिए। काली बिल्ली, तो बिल्ली तो क्या है? संज्ञा सर्वनाम, जिसकी विशेषता बता रहा है शब्द काली, काली विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? बिल्ली की, बिल्ली जो कि संज्ञा सर्वनाम है, वही विशेष्य हो गया। सफेद कमीज, तो कमीज कैसी है भाई? सफेद है, गुणवाचक विशेषण शब्द है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की, जो कि एक संज्ञा शब्द है, और उसे हम क्या बोल देंगे? यहां पर विशेष्य बोल देंगे। किसान कैसा भाई? मेहनती है, तो यहां पर किसान जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताने वाला शब्द मेहनती है। विशेषण के बाद में आने वाले शब्द को विशेष्य बोलते हैं। समझ लीजिएगा ये भी चीज। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसे ही हम विशेष्य बोलेंगे। विशेष्य शब्द हमेशा या तो कोई संज्ञा होगी या फिर क्या होगा? सर्वनाम होगा, और मोस्टली संज्ञा ही होगी।
प्रविशेषण का मतलब क्या है? ये किसी विशेषण शब्द से पहले लगेंगे और उसकी विशेषता और ज्यादा बताएंगे। अब देखिए, बहुत छोटा बच्चा, ठीक है ना, एक शब्द है, यानी कि वहां पर एक बहुत छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, तो मतलब आपने पहले बच्चा क्या संज्ञा है, इसकी इस विशेषता क्या बताई, छोटा बच्चा है, और इस छोटे की भी बहुत ज्यादा विशेषता बता दी कि कैसा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। तो बहुत ज्यादा या बहुत क्या है, इस विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द, और इसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। एकदम मूर्ख आदमी, पहले तो बोला भाई मूर्ख क्या है भाई, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा था, आदमी की, तो भाई मूर्ख आदमी विशेषता बता रहा है, कैसा गुण बता रहा है, इसका गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन इस गुणवाचक विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है, एकदम मूर्ख, यानी आईक्यू जो लेवल है वो 25 से भी कम हो गया। इतने बेईमान लोग, बेईमान क्या था, विशेषण शब्द था जो कि इसकी विशेषता बता रहा था, इसकी भी विशेषता बता दी, कितने, इतने बेईमान लोग। इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्दों के पहले लग करके उसकी विशेषता डिस्क्राइब करने वाले, व्याख्या करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोल देते हैं। अब नोट कीजिएगा, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, 50-50 समझ लीजिएगा। DSSB में आधी बार क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं, इस संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाइए, या ये विशेषण शब्द जो है किस संज्ञा से बना हुआ, या संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, अव्यय से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, DSSB पूछती है। शास्त्र एक संज्ञा है जिससे विशेषण बनता है शास्त्रीय, और शास्त्रीय एक तरीके की विशेषता है जो किसी शब्द के साथ में लग करके क्या बना देती है, उसकी विशेषता बता देती है। अब देखिए, शास्त्रीय एक विशेषण शब्द है जो देखिए विद्या के साथ में लग करके क्या बताता है, विद्या की विशेषता बताता है, शास्त्रीय विद्या, समझ रहे, शास्त्रीय संगीत, इसका मतलब संगीत की विशेषता बता रहा है। कौन शब्द, शास्त्रीय शब्द किससे बना है, शास्त्र से बना है, जो कि एक संज्ञा है। ऐसे ही ऐतिहासिक, ऐतिहासिक विजय हम लिखते हैं, ये तो ऐतिहासिक विजय है, ये तो ऐतिहासिक क्रिकेट मैच हो रहा है। इस तरीके से किससे बना हुआ है, इतिहास शब्द से बना हुआ है। इतिहास अपने आप में क्या है, संज्ञा शब्द है। ऐसे ही नमकीन किसी चीज की विशेषता बताता है, जैसे क्या नमकीन, क्या नमकीन चावल, चावल होते हैं क्या नमकीन, हम बना देते हैं भाई नमकीन चावल। पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है, किसी चीज का टेस्ट बता रहा है, स्वाद बता रहा है। तो नमकीन किस शब्द से बना है, नमक से बना, और नमक एक संज्ञा शब्द है। काल्पनिक, काल्पनिक क्या भाई, काल्पनिक गाथा, काल्पनिक कथा, काल्पनिक ग्रंथ, इस तरीके से। तो ये क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, किसी कथा की, किसी कहानी की, काल्पनिक कहानी है, और कल्पना से बना है, जो कि ये क्या है, संज्ञा है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कल्पना किस तरीके की संज्ञा आप पढ़ोगे तो ही लिख पाओगे, तो ही समझ पाओगे। ऐसे ही निंदा से बना है निंदनीय, भारत से बना है भारतीय, भारतीय नागरिक। आप बोलोगे साहब भारतीय जो विशेषण है क्या, जी भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय पासपोर्ट, इस तरीके से भारतीय रुपया, इस तरीके से विशेषता बता रहा है अपने आगे लगने वाले शब्द की। और किससे बना हुआ है, भारत से बना हुआ है, जो कि एक संज्ञा है। अर्थ से आर्थिक, आर्थिक व्यापार, स्थान से स्थानीय, वर्ष से वार्षिक, राजनीति से राजनीतिक, इस तरीके के संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे ही देखिए, क्या सर्वनाम से भी विशेषण शब्द बनते हैं क्या, जी मैं से बनता है मुझसा, वह से बनता है वैसा, हम से बनता है हमसा, जो से जैसा, कौन से कैसा, और आप से आपसा। ये सारे के सारे सर्वनाम से बने हुए विशेषण शब्द हैं। मुझसा नहीं देखा, तुझसा नहीं देखा, हमसा नहीं देखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कैसा वैसा, आपसा, ये सारे के सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। और किससे बने हुए हैं, सर्वनाम से बने हुए हैं। क्रिया से बने हुए विशेषण शब्द देखिए, छपे नहीं भी यहां पर, बेचना एक तरीके से क्रिया है, और इससे विशेषण शब्द क्या बनता है, बिकाऊ। बोलते हैं यार ये तो बिकाऊ आदमी है, ठीक है ना,
ये तो बिकाऊ चीज है, इस तरीके से बेचने वाली चीज है, बेचना क्रिया से बना हुआ शब्द है बिकाऊ। ऐसे ही क्रिया होती है टिकना और बनता है इसे शब्द टिकाऊ। टिकाऊ वस्तु ड्यूरेबल, टिकाऊ क्या है? विशेषण शब्द है, यानी कि किसी चीज की विशेषता बताएगा। ये टिकाऊ मोबाइल है भाई, टिकाऊ बर्तन है ये आपका, ठीक है ना। इस तरीके से उस शब्द की विशेषता बताएगा टिकाऊ। एक क्रिया शब्द है भूलना और इससे बना हुआ शब्द क्या है भाई? भुलक्कड़। ये भुलक्कड़ व्यक्ति है, इसको आप पुनरावृत्ति मत समझ लीजिएगा, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। कैसा व्यक्ति है? भुलक्कड़ है, समझ लीजिएगा। आप इनको कभी संज्ञा शब्द मत समझ लीजिएगा कि यार भुलक्कड़, टिकाऊ, बिकाऊ ये तो कुछ अलग तरीके के शब्द लग रहे हैं, संज्ञा तो लग रहे हैं। जी नहीं, ये किसी बिकाऊ वस्तु, बिकाऊ जमीन, इस तरीके से ये किसी चीज की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द। और संज्ञा से और क्रिया से बने हुए शब्द हैं, तो क्रिया से बने हुए विशेषण शब्द हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं ये। ऐसे ही समझिए तैरना, क्या बनता है भाई इससे? तैराक। ऐसे ही समझिए लड़ना, क्या बनेगा? लड़ाकू। इस तरीके के जो भी शब्द हैं, लड़ाकू व्यक्ति, इसका मतलब इस तरीके के जो शब्द हैं किसी क्रिया से बने हुए शब्द हैं और क्रिया विशेषण कहलाते हैं, मतलब क्रिया से बने हुए विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये यहां पर मिसप्रिंट हो गया भाई। ऐसे ही देखिए अव्यय शब्दों से बने हुए विशेषण शब्द, भीतर से क्या बनेगा? भीतरी। ऊपर से क्या बनेगा भाई? ऊपरी। सतह से क्या बनेगा? सतही। और नीचे से क्या बनेगा? निचला या फिर निचली। ये क्या है भाई? अव्यय शब्दों से बने हुए विशेषण शब्द हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से बनाए विशेषण शब्द जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब केवल अंतिम 5 मिनटों में हम इसको रिवाइज करके बताएंगे आपको कि किसको कैसे लर्न रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। विशेषण का मतलब क्या है? किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं विशेषण शब्द हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे हम क्या बोल देंगे? विशेष्य बोलते हैं। गुणवाचक का मतलब उस संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं? गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, रंग बताते हैं, रूप बताते हैं, आकार बताते हैं। ऐसे शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं और इन्हें आप इजीली पहचान लोगे। मोटी रस्सी, कैसी रस्सी? मोटी रस्सी। इस रस्सी की विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, उसका विशेषता तो सभी बताते हैं, गुण बता रहे हैं। व्यक्ति का गुण बता रहे हैं, बुद्धिमान। पकवान का गुण बता रहे हैं, कैसा स्वादिष्ट है। रस्ते का गुण बता रहे हैं, कैसा है? संकरा है। ब्राह्मण का गुण बता रहे हैं, कैसे भाई? दरिद्र है। आम का गुण खट्टा है। साड़ी का गुण है क्या है भाई? पीला है। रंग से बता रहे हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। ऐसे ही देखिए परिमाणवाचक का मतलब उसमें मात्रा बताएंगे, जैसे कि आटा कितना? 5 किलो, दूध कितना? 3 लीटर, कपड़ा कितना? 2.5 मीटर। लेकिन यहां पर आप समझिएगा कुछ लोग जो हैं वो क्या कहलाएंगे? कुछ लोग जो है वो नंबर में नहीं आते। कुछ लोगों की संख्या अगर आ जाएगी तो नंबर में आएगा, पर्टिकुलर नंबर आएगा। तो कुछ लोग हमेशा भीड़ में आते हैं। भीड़ का जो हिसाब आप सोचोगे साहब भीड़ में भी तो नंबर होता है, चाहे इतना भी हो। जी नहीं, भीड़ एक क्वांटम है, अमाउंट है, मात्रा है, परिमाण है, इसलिए हम इसे परिमाणवाचक रट लीजिएगा दोस्तों। इसको दिमाग में आपको अपने आप से भी समझ में आ जाएगी चीज। कुछ लोग जो है परिमाणवाचक या मात्रावाचक में आ जाएगा। ज्यादा पानी की विशेषता बता रहा है, कितना ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर बता नहीं रखा, लेकिन वॉल्यूम होता है पानी का, आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण शब्द बोलेंगे। ऐसे ही संख्यावाचक में क्या हो गया? नंबर बताएगा, क्लियर कट नंबर बताएगा। कितने लोग? 5 लोग, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर आ गया। कक्षा कौन सी? तीसरी कक्षा, नंबर बता दिया। पतंग कितने? 10 पतंग। कितने लड़के? सब लड़के, मतलब यहां पर लड़के जो हैं वो नंबर में आएगा। जो शब्द जो है वो नंबर को बताएगा। कुछ शब्द जो है वो किसको बताएगा? क्वांटम को बताएगा, परिमाण को बताएगा। प्रथम स्थान कौन सा भाई? प्रथम स्थान है, पहला नंबर है, इसका मतलब ये संख्यावाचक विशेषण शब्द है। ऐसे ही सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी संज्ञा के पीछे लगेंगे, लेकिन कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे इसका, उसका, किसी, जो, उसकी, वह, ये सारे, तेरा, मेरा, ये जो सारे शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं और किसी संज्ञा से पहले लग करके उसकी विशेषता बताएंगे और सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाएंगे। लास्ट में नामिक विशेषण, मतलब दोनों शब्द ही संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला संज्ञा शब्द है,
यानी कि ऑब्वियस सी बात है संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं, लेकिन अब केवल संज्ञा की विशेषता बताने वाला दूसरा संज्ञा शब्द जो है वही क्या है, नामिक विशेषण है। इसका मतलब देखो, राम का भाई, किताब किसकी भाई, हिंदी की किताब, तो ये लेकिन क्या एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं क्या, जी नहीं, किताब की विशेषता बता रहे हैं। कौन सी किताब, हिंदी की किताब। भाई की विशेषता बता रहा है क्या भाई, किसका भाई, राम का भाई। इलाज किसका, रोग का इलाज। कमाई किसकी, मेहनत की कमाई। देखो ये है, फिर आप ये मत समझिएगा भाई इनमें नामिक विशेषण शब्द क्यों है, कौन सा भाई, ये भी तो विशेषण वो है, संज्ञा है, तो इसको बता दें क्या, जी नहीं, विशेषता कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये शब्द बता रहा है, मेहनत शब्द, किसकी कमाई, मेहनत की कमाई। रोग का इलाज मतलब इलाज का जो है, इलाज किसका हो रहा है भाई, रोग का हो रहा है। किताब किसकी भाई, हिंदी की। भाई किसका भाई, राम का। तो इस भाई की विशेषता बता रहा है कौन, राम शब्द जो है वो। दुकान किसकी, मिठाई की। तो ये शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है और ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। घर किसका, गरीब का। इसका मतलब यही है वो संज्ञा शब्द जो उसकी दूसरी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। हमने पॉसिबल कोशिश की है कि आपको विशेषण शब्द समझ में आए। नेक्स्ट सेशन में हम रनिंग क्लासेज के साथ में विशेषण शब्दों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जो कि आज तक एग्जाम्स में आए हुए हैं, और अलग से जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।